गुड मॉर्निंग बगीरा। गुड मॉर्निंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंस्पेक्टर मालिनी बिद्रे। ये क्रेडिट, ये प्रमोशन सिर्फ इसलिए मिला है मुझे क्योंकि आप लाइमलाइट में नहीं आना चाहते हैं। पर सर, सही मायने में तो ये केस आप ही ने सॉल्व किया ना। सर, दिस लेटर हैज जस्ट अराइव्ड। यू एंड आई आर हेडिंग द स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट। ओह, एक सेल्फी बनती है सर। नया केस लाए? डबल मर्डर केस है सर। इंडिया फैशन हाउस के फाउंडर एंड सीईओ Ravi and Kinjal Prajapati have been shot dead. This has still not made it to the news cycle. But when it does, we expect the media to go crazy. Thank you, sir. ये ले लो। I mean, पकड़ लो। खा भी सकती हो। Ravi and Kinjal Prajapati, देश के leading promoters थे of ethnic design. After an elaborate brunch on a Sunday, Ravi and Kinjal Prajapati retired to their bedroom, where they were shot at. .22 caliber bullets, precise shots. कमरे में इस मिरर के अलावा और कुछ भी डिस्टर्ब नहीं। तीसरी गोली इस मिरर पे चलाई गई जहां ये लिखा था, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। गीता के 6ठे अध्याय का 35वां श्लोक, और वो भी अधूरा। पूरा श्लोक है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ध्यान योगा की सीख है श्री कृष्ण की अर्जुन के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि बेशक अर्जुन, चंचल मन को काबू में कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से, हे कुंती पुत्र, ये मुमकिन है। एक मिनट, बुखार तो नहीं है? 6 महीनों में गीता कंठस्थ कर ली तुमने। आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम सीरियसली, आई एम अमेज्ड। वाओ। सर, मुझे आता थोड़ा ना था। क्राइम सीन पर लिखा हुआ था और आपके पास केस लेके आना था। ड्यू डिलिजेंस के साथ आना ही था ना सर। ओह, कैरी ऑन। सो नाउ द क्वेश्चन इज, कातिल ने अधूरा श्लोक क्यों लिखा? How do you know कि कातिल नहीं लिखा है? किंजल और रवि प्रजापति अपने मिरर पे ये क्यों लिखेंगे? पॉइंट। According to the ballistics report, this is a murder weapon. 3 गोलियां चलाई थी, 3 गोलियां अभी चेंबर में हैं। We have 4 suspects. इनकी 15 साल की बेटी मासूम प्रजापति, इनके घर में काम करने वाला कांता प्रसाद, रवि की चाची मंगला प्रजापति और किंजल की छोटी बहन स्नेहल बरबोडे। मासूम प्रजापति किंजल और रवि प्रजापति की इकलौती बेटी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक किंजल कभी मां नहीं बन सकती थी। शी वॉज बोर्न विद अ रेट्रोवर्टेड यूट्रस एंड मासूम वॉज बोर्न एट होम। उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे किंजल और रवि प्रजापति का नाम है, बट दे कुडंट हैव बीन हर पेरेंट्स। ईदर वे, दे लव्ड हर। शी वॉज द एप्पल ऑफ देयर आईज। क्लास 10 स्टूडेंट, अ नेशनल लेवल शूटर, अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। पर पिछले कुछ दिनों से शी सीम डिफरेंट, डिस्ट्रैक्टेड। क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। हर ग्रेड्स बिगैन टू स्लिप। शी बिकेम अ लोनर। और पिछले कुछ दिनों से तो शी स्टार्टेड टॉकिंग टू हरसेल्फ। घर के नौकर का कहना है कि इस पे जिन सवार है। गन पे मासूम के फिंगरप्रिंट्स हैं, लेकिन गन की चेंबर में जो 3 गोलियां रह गई हैं उन पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। हमें ऐसी 20 नोटबुक्स मिली जिनमें मासूम गीता का वही श्लोक लिखती गई। बट नाउ सर, द स्ट्रेंज थिंग इज, मिरर पे लिखे श्लोक की हैंडराइटिंग मासूम की हैंडराइटिंग से मैच ही नहीं करती। वो किसी और ने लिखा है। She also tried to commit suicide, अपनी कलाई काट के। She was extremely distracted during the interrogation. ब्रेकफास्ट मैंने बनाया था, पूरी आलू सौंफ के छौके के साथ। That's how Mama liked it. Why the fuck can't you leave me alone? कैसी माँ हो तुम? तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। Get the fuck away from me! Sorry, she just can't seem to leave me alone. ये गन तुम्हारी है? मेरी है, मेरी नानी ने दी थी मुझे, बट मैंने गोली नहीं चलाई, उसने चलाई, उसने।
गन किसे दी तुमने? माँ माँ नहीं हो तुम मेरी, झूठ बोलते हो तुम। You never ever loved me. और इस पॉइंट के बाद ये कुछ भी कोहेरेंटली नहीं बोल पाए। ड्रग्स लेती है क्या ये? She looks like an addict to me. बहुत erratic behavior है। एक तरफ तो माँ से बहुत प्यार करती है, मम्मा के लिए नाश्ता बनाया, बट सडनली जब हेलुसिनेशन होता है तो माँ से बेइंतहा नफरत, गालियाँ देने लगती है। हिस्ट्री क्या है इस फैमिली की? इसका साइक इवैल्यूएशन करवा है? सर साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट तो चल रहा है इसका। डायग्नोसिस डिप्रेशन है, लेकिन दवाइयों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। Until 2 months ago, this was a loving, doting family. सवाल ये है कि इतनी लविंग डोटिंग फैमिली का 2 महीने में ये हाल कैसे हो गया? क्वेश्चन वी नीड टू आस्क मालिनी इज कि 2 महीने पहले क्या ऐसी कोई घटना घटी? इनके घर में काम करने वाले कांता प्रसाद की एक थियरी है। मैडम जी, वो जो बुढ़िया है ना, रवि सर की चाची, गांव से जीन लेकर आई थी। उसके आने के 2 दिन के बाद बेबी का एकदम तबीयत खराब हो गया। कौन दवा दारू काम नहीं कर रहा था। हम सजेशन भी दिए थे कि कौन ओझा सानी को बुला कर दिखा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बुढ़िया फिर से लंगड़ी मार गई। बोलने लगी सब फालतू है, मन का वहम है, कुछ नहीं होगा इससे। काहे नहीं बोलेगी? आखिर जिनुआ को तो वही लेकर आई थी ना। यहाँ तक तो कांता प्रसाद सही कह रहा है। रवि के चाची के आने के 2 दिन बाद मासूम स्टार्टेड एग्जिबिटिंग दीज सिम्टम्स, बट इवन दिस गाय हैड एन एक्स टू ग्राइंड। परसों ही किंजल ने इसे थप्पड़ मारा था और पुलिस में दे देने की धमकी दी थी। वी कन्फ्रंटेड हिम, सी व्हाट ही हैज टू से। ये बातवा आपको बुढ़िया बताई है ना, वो तो बतेबे करेगी। अरे मैडम जी, किंजल मैडम मालकिन है हमारी, 1-2 थप्पड़ मार देंगी तो क्या हो जाएगा? गलती तो हम ही से हुआ था। क्या कर रहे थे तुम? हम तो पैर पकड़ लिए थे, उनका माफी मांगे थे कि माफ कर दो, और बोले थे कि ऐसा गजब मत करो हमारे साथ। इसकी हैंडराइटिंग भी मिरर की हैंडराइटिंग से मैच नहीं करते। नेक्स्ट। मंगला प्रजापति, रवि की चाची, 15 साल पहले उड़ीसा पुलिस से रिटायर हुई थी एज सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनकी आखिरी पोस्टिंग थी सुंदरगढ़ में। जिस बंदूक से रवि और किंजल प्रजापति का मर्डर हुआ था वो इन्हीं के नाम पे रजिस्टर्ड है। इनकी फैमिली हिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। रवि के अलावा और कोई नहीं था इनका। एक बेटी थी तारिका। 16 साल पहले वो मुंबई आई थी, लेकिन मासूम के पैदा होने के 2 दिन बाद शी कमिटेड सुसाइड, जम्प्ड इन फ्रंट ऑफ अ ट्रेन। इनका कहना है कि मासूम तारिका की बेटी है, इनकी सगी नाती। पता नहीं मासूम को ये सब कुछ किसने बता दिया कि वो रवि और किंजल की सगी बेटी नहीं बल्कि अडॉप्टेड है। और जैसे ही उसे ये पता चला, उसे कुछ हो गया था। कभी वो आउट ऑफ द वे जाकर रवि और किंजल को प्लीज करने की कोशिश करती थी, और कभी वो रवि और किंजल को मार देने की बात करती थी। मैंने इस बारे में रवि और किंजल से बात करने की कोशिश की थी। तुम लोग मेरी बात समझने की कोशिश करो। मासूम को सब कुछ पता चल गया है, और उसके लिए अच्छा यही है कि वो मेरे साथ जाए। कहीं नहीं जाएगी मेरी बेटी। सुना आपने? आप ले जाकर तो देखिए, ओवर माय डेड बॉडी। मासूम की स्थिति बहुत डिटोरिएट होने लगी थी। उसका मन बहुत अस्थिर था। इसीलिए मैंने गीता का वो श्लोक उसे पढ़ने के लिए दिया था। अभ्यास से चंचल मन भी शांत हो जाता है। सर, इसकी हैंडराइटिंग भी मैच नहीं करती। तुम्हारे रिकॉर्ड की सुई तो एक ही जगह अटक गई है। हैंडराइटिंग श्लोक, हैंडराइटिंग श्लोक। व्हाट अबाउट मोटिव्स? लुक एट हर। अब इसे मासूम को अपने साथ ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्या कहा था किंजल ने? यू विल हैव टू टेक मासूम ओवर माई डेड बॉडी। हमारी आखिरी सस्पेक्ट स्नेहल बरबोडे, किंजल की छोटी बहन,
रवि और किंजल के मरने के बाद इंडिया फैशन हाउस की मैक्सिमम शेयर होल्डर बन गई है ये। इनफैक्ट कंपनी अब इसी की हो गई है। 35 साल की, बट अ रिच स्पॉइल्ड ब्रैट। पूरी जिंदगी ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर से अंदर बाहर करते हुए निकली। जिस दिन मंगला प्रजापति इनके घर आई थी, उसके ठीक 2 दिन बाद ये भी इनके घर पहुंच गई फ्रॉम अ ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर इन पुणे। कहती तो थी कि एकदम क्लीन है, लेकिन हमें ये एक्सेसिव पिल्स मिली इसके पास, और रवि ने भी इसे रंगे हाथों पकड़ा था। मेरी है। That little bitch ratted me. ये क्या है स्नेहल? तुम्हें तो प्रॉमिस किया था हाथ भी नहीं लगाओगी, फिर भी। मेरा नहीं है ये। इनफ इज इनफ स्नेहल। और कितने झूठ बोलोगी तुम? मासूम ने देखा था तुम्हें। You believe that little bastard bitch? खबरदार, जो मासूम के लिए एक शब्द भी गलत निकाला तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने दोबारा नशा किया, I'll disinherit you. Now get the hell out of my sight. I said leave. That bastard bitch shot them. मैंने बताया था उस बिच को कि वो adopted है। सर, इसकी हैंडराइटिंग भी मैच नहीं करती। मोटिव तो है इसके पास, एंड शी लुक्स क्वाइट केपेबल ऑफ कमिटिंग मर्डर। व्हाट डू यू थिंक? कौन है रवि और किंजल प्रजापति का मर्डरर? उनकी 15 साल की बेटी मासूम, घर में काम करने वाला कांता प्रसाद चौरसिया, रवि की चाची मंगला प्रजापति, या फिर किंजल की छोटी बहन स्नेहल, या इनमें से कोई भी नहीं? कौन? जिस श्लोक की पहली लाइन है ये, वो श्लोक एक्चुअली एक सवाल का जवाब है। वो सवाल जो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। यानी मन इतना चंचल है, इस पर कैसे कंट्रोल करूं? प्रमाथि, टर्बुलेंट, बलवद, स्ट्रॉन्ग, दृढ़म, ऑब्स्टिनेट। सो दिस केस इज ऑल अबाउट अ वेरी फिकल माइंड। मर्डरर के मन में इतना आक्रोश भरा हुआ था कि 2 लोगों की जान लेने के बाद भी मन शांत नहीं हुआ। इसीलिए इस मंत्र की मदद से उसने मन को संयम में रखने की कोशिश की, पर नहीं हुआ, और आखिरकार फ्रस्ट्रेशन में आईने पर गोली चला दी। अब बस जानना यह है कि इस चंचल मन का स्वामी कौन है। सो लेट्स स्टार्ट बाय एलिमिनेशन। मंगला प्रजापति नहीं हो सकती क्योंकि हैंडराइटिंग मैच नहीं करती है। पर सर, इस लॉजिक से तो चारों में से किसी की भी हैंडराइटिंग मैच नहीं करती। पेशेंस माय डियर, इतना चंचल मन मत रखो। दैट्स व्हाई आई प्रेफर लपकू। लपको, क्या कह रहा था मैं? कांता प्रसाद चौरसिया। तो कांता प्रसाद चौरसिया ने भी ये मर्डर नहीं किया है, क्योंकि अगर उसे पुलिस में रिपोर्ट होने का डर होता तो वो वहां से भाग खड़ा होता, जैसे कि गधे के सर से सींग। और हाँ, हैंडराइटिंग मैच नहीं करती है उसकी भी। बट ट्राई टू रिकॉल, इंटरोगेशन में उसने क्या कहा था कि मंगला प्रजापति अपने साथ जिन्न लेकर आई थी। उनके आने के 2 दिन बाद ही ये सब कुछ शुरू हुआ। तो सवाल ये उठता है कि मिस्टर जिन्न 2 दिन तक क्यों रुके रहे? बिकॉज जिन्न मंगला के साथ नहीं आया, जिन्न आया स्नेहल के साथ, जो मंगला प्रजापति के आने के 2 दिन बाद घर पहुंची। और उसके आते ही उसकी शिकायत मासूम ने रवि से कर दी, और वहीं से शुरू हुआ मासूम का डाउनवर्ड स्पाइरल। मैंने पूछा था ना तुमसे कि ये बच्ची ड्रग्स तो नहीं लेती? Hallucinations, mood swings, these are very common side effects of MDMA यानी के एक्सटेसी।
और इस घर में एक्सटेसी कौन लेता है? स्नेहल। ऑफ कोर्स। तो स्नेहल ने सिर्फ अडॉप्शन वाली बात ही नहीं बताई मासूम को, बल्कि उसकी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन को भी रिप्लेस कर दिया, बहुत ही खूबसूरती से। लैब में टेस्ट करा लेना दोनों को, मेरी गारंटी है दोनों ही एमडीए में है। इसी का असर था कि मासूम को हेलुसिनेशंस होने लगे। जाओ यार, मेरे को तुमसे बात ही नहीं करनी। अपनी मरी हुई माँ तारिका दिखाई देने लगी, उससे बातें करने लगी वो। पर बेचारी रवि और किंजल से भी बेइंतहा प्यार करती थी। पुअर गर्ल वाज फाइटिंग हर डीमंस इनसाइड हर माइंड, और इसीलिए कृष्ण का ये श्लोक लिख लिख कर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। बट शी इज नॉट योर किलर। उसकी हैंडराइटिंग मैच नहीं करती है। अब बची कौन? स्नेहल। पर सब हैंडराइटिंग तो स्नेहल के भी मैच नहीं करती। यू आर क्यूट। पॉज। इसलिए हैंडराइटिंग मैच नहीं हुई मालिनी, क्योंकि शी इज एम्बीडेक्स्ट्रस। ये दोनों हाथों से लिख सकती है। इसने मिरर पर अपने लेफ्ट हैंड से लिखा था, और जब इंटरोगेशन रूम में लिखने के लिए कहा गया, ये लेफ्ट हैंड से लिखने जा रही थी, पर एन मोमेंट पर इसने डिसाइड किया राइट से लिखेगी। टेस्ट करा लेना, मिरर की हैंडराइटिंग इसके लेफ्ट हैंड की हैंडराइटिंग से मैच होगी। और जो लोग एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं, यानी जिनका राइट और लेफ्ट ब्रेन बराबर काम करता है, ऐसे काफी लोगों को स्पीच प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे कि स्नेहल को। एंड स्नेहल इज आल्सो वेरी विंडिक्टिव। देयर इज अ मीन स्ट्रीक इन हर। मासूम का इंटरोगेशन लगाओ। जब तुमने गन के बारे में पूछा था कि उसने गन किसे दी थी, क्या कहना चाह रही थी वो? पॉज। माँ। मासी को दी थी उसने गन। मेरे ख्याल से हुआ कुछ यूं होगा, किंजल बहुत सख्ती से पेश आ रही होगी स्नेहल के साथ, और स्नेहल ने मासूम और किंजल और रवि से बदला लेने के लिए मासूम को सारी असलियत बता दी। यही तुम्हारी माँ है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? जाओ जाके नानी से पूछ लो। उसके अंदर रवि और किंजल के लिए नफरत पैदा नहीं हुई, बल्कि उसने इस सबको इंटरनलाइज कर लिया, और रवि और किंजल उससे और ज्यादा प्यार करने लगे। तो खार खाई स्नेहल ने उसकी मेडिकेशन बदल दी, उसे ड्रग्स देनी शुरू कर दी, एंड शी स्टार्टेड हेलुसिनेटिंग। और उसी का फायदा उठा करके किंजल और रवि को मार डाला स्नेहल ने। And she pinned the blame on poor मासूम। और इसीलिए मासूम को फ्रेम करने के लिए उसने मिरर पर वही श्लोक लिखा जो मासूम अपनी नोटबुक में लिखा करती थी। पूरा श्लोक याद नहीं था, इसलिए सिर्फ पहली लाइन लिख पाई, और उसका मन तो शांत होने वाला था ही नहीं कभी। इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर आखिर में मिरर पे ही गोली चला दी। ये जो मन होता है ना मालिनी, चंचल पतंग की तरह होता है, जहां ढील दी हवा में बह जाता है। इसलिए इसे वापस खींचना भी आना चाहिए। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते।